तेज हो गई हैं इन्हीं लक्षणों में। यही जो लक्षण है ना, इसमें तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई हैं। 12 साल में पहली बार ब्रिक्स से गायब रहे चीनी राष्ट्रपति शी का कोई उत्तराधिकारी संभाल सकता है कमान। 3 जून को हुई थी सीपीसी की बैठक और उसके बाद ये मिले संकेत कि अब शी जिनपिंग का टाइम ठीक नहीं चल रहा है और इसलिए मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि अब वो अपने घर के बाहर जब घर के अंदर झगड़ा होने लगे ना, तो ये बताओ अरे बाहर से बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है तो घर में शांति हो जाती है। इसीलिए एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करने में लगे हुए हैं, इसीलिए ताइवान को धमकाते रहते हैं और इसीलिए डर ये है सर कि ये कोई एडवेंचर भारत के साथ भी कर सकते हैं। एक और वुहान जैसा कोई कारनामा फिर से हो सकता है। नहीं, इन्होंने पहले कर चुके हैं। ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बोल रही हैं ऑन रिकॉर्ड, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने बहुत कवर करा है, कि ये जो पूरा मामला हुआ था गलवान का, ये जो पूरा मामला हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने चीनी फौज आ गई थी कि हम लड़ जाएंगे, घुस जाएंगे, ये कर देंगे वो। ये इसीलिए था क्योंकि ये तख्ता पलट की बात आज से नहीं हो रही। ये तख्ता पलट का सीन कई साल से है। लोग रुष्ट हैं, लोग परेशान हैं शी जिनपिंग से। लोग नहीं चाहते, जो पावरफुल लोग हैं चाइना में, वो चाहते हैं कि भाग जाए। इसलिए अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर, अभी हाल फिलहाल में इसने हफ्ता 10 दिन पहले 4-5 अपने जनरल्स को गायब कर दिया शी जिनपिंग ने। जब शी जिनपिंग को यह पता लगा कि ये उतने वफादार नहीं है जितना मैं समझता था, इसने गायब कर दिया। अब ये सब चाइना में पावर गेम चल रहा है। तो जो आपने गलवान में देखा, जो गलवान में हुआ, ये सब शी जिनपिंग ने जानबूझ के कराया अपनी गद्दी संभालने के लिए। तो ये अगर मान लीजिए तख्ता पलट की ये कई सालों से चल रही कोशिश है, तो क्या ये उन्वान पे पहुंच रही है या बचा ले जाएंगे इस बार? एक चीज हो गई गड़बड़ अभी। हू जिनताओ जिनको इन्होंने ऐसे निकाला था, बड़ी बेइज्जती की थी, बड़ी बेइज्जती के साथ। उनके एक लॉयल हैं जो अब फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सीएमसी हैं, चेयरमैन ऑफ मिलिट्री कमीशन, अब केक वॉक नहीं है इनके लिए। उनका नाम है शांग उक्सुयू। तो शांग कैसे याद कर लेते हैं ये? शांग उक्सुयू जो हैं वो लगे हैं इनके पीछे। अच्छा। बाकी सब सत्ता हाथ में है, बाकी लॉयलिस्ट हैं। इनके यहाँ एक झंजियांग ग्रुप है, अच्छा, तो इनके साथ रहता है। अच्छा, वो बड़ा पावरफुल है। उन्होंने अपनी देश को पकड़ा हुआ है, इकोनॉमी को पकड़ा हुआ है, और ये सोचते थे मिलिट्री को। अभी मिलिट्री के 2 बंदे निकाले, ठीक है, तब से मामला जरा और गरमाया है। तो ये समझ लीजिए ये है पूरी कहानी। और ये नाम भी अगर आपको अभी 2-3 बार आप सुनिए, आपको भी याद हो जाएंगे। मैं भी अब इसको कंटेस्ट करने में आज से लग गया हूँ। यह बड़ा खतरनाक मामला होने वाला है शी जिनपिंग के लिए। उनका ये जो तख्त ताज था, ये तख्त जो था, अब पल्ले तेज हो गई हैं इन्हीं लक्षणों में। यही जो लक्षण है ना, इसमें तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई हैं। 12 साल में पहली बार ब्रिक्स से गायब रहे चीनी राष्ट्रपति शी का कोई उत्तराधिकारी संभाल सकता है कमान। 3 जून को हुई थी सीपीसी की बैठक और उसके बाद ये मिले संकेत कि अब शी जिनपिंग का टाइम ठीक नहीं चल रहा है और इसलिए मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि अब वो अपने घर के बाहर जब घर के अंदर झगड़ा होने लगे ना, तो ये बताओ अरे बाहर से बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है तो घर में शांति हो जाती है। इसीलिए एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करने में लगे हुए हैं, इसीलिए ताइवान को धमकाते रहते हैं और इसीलिए डर ये है सर कि ये कोई एडवेंचर भारत के साथ भी कर सकते हैं। एक और वुहान जैसा कोई कारनामा फिर से हो सकता है। नहीं, इन्होंने पहले कर चुके हैं। ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बोल रही हैं ऑन रिकॉर्ड, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने बहुत कवर करा है, कि ये जो पूरा मामला हुआ था गलवान का, ये जो पूरा मामला हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने चीनी फौज आ गई थी कि हम लड़ जाएंगे, घुस जाएंगे, ये कर देंगे वो। ये इसीलिए था क्योंकि ये तख्ता पलट की बात आज से नहीं हो रही। ये तख्ता पलट का सीन कई साल से है। लोग रुष्ट हैं, लोग परेशान हैं शी जिनपिंग से। लोग नहीं चाहते, जो पावरफुल लोग हैं चाइना में, वो चाहते हैं कि भाग जाए। इसलिए अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर, अभी हाल फिलहाल में इसने हफ्ता 10 दिन पहले 4-5 अपने जनरल्स को गायब कर दिया शी जिनपिंग ने। जब शी जिनपिंग को यह पता लगा कि ये उतने वफादार नहीं है जितना मैं समझता था, इसने गायब कर दिया। अब ये सब चाइना में पावर गेम चल रहा है। तो जो आपने गलवान में देखा, जो गलवान में हुआ, ये सब शी जिनपिंग ने जानबूझ के कराया अपनी गद्दी संभालने के लिए। तो ये अगर मान लीजिए तख्ता पलट की ये कई सालों से चल रही कोशिश है, तो क्या ये उन्वान पे पहुंच रही है या बचा ले जाएंगे इस बार? एक चीज हो गई गड़बड़ अभी। हू जिनताओ जिनको इन्होंने ऐसे निकाला था, बड़ी बेइज्जती की थी, बड़ी बेइज्जती के साथ। उनके एक लॉयल हैं जो अब फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सीएमसी हैं, चेयरमैन ऑफ मिलिट्री कमीशन, अब केक वॉक नहीं है इनके लिए। उनका नाम है शांग उक्सुयू। तो शांग कैसे याद कर लेते हैं ये? शांग उक्सुयू जो हैं वो लगे हैं इनके पीछे। अच्छा। बाकी सब सत्ता हाथ में है, बाकी लॉयलिस्ट हैं। इनके यहाँ एक झंजियांग ग्रुप है, अच्छा, तो इनके साथ रहता है। अच्छा, वो बड़ा पावरफुल है। उन्होंने अपनी देश को पकड़ा हुआ है, इकोनॉमी को पकड़ा हुआ है, और ये सोचते थे मिलिट्री को। अभी मिलिट्री के 2 बंदे निकाले, ठीक है, तब से मामला जरा और गरमाया है। तो ये समझ लीजिए ये है पूरी कहानी। और ये नाम भी अगर आपको अभी 2-3 बार आप सुनिए, आपको भी याद हो जाएंगे। मैं भी अब इसको कंटेस्ट करने में आज से लग गया हूँ। यह बड़ा खतरनाक मामला होने वाला है शी जिनपिंग के लिए। उनका ये जो तख्त ताज था, ये तख्त जो था,
अब पल्ले तेज हो गई हैं इन्हीं लक्षणों में। यही जो लक्षण है ना, इसमें तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई हैं। 12 साल में पहली बार ब्रिक्स से गायब रहे चीनी राष्ट्रपति शी का कोई उत्तराधिकारी संभाल सकता है कमान। 3 जून को हुई थी सीपीसी की बैठक और उसके बाद ये मिले संकेत कि अब शी जिनपिंग का टाइम ठीक नहीं चल रहा है। और इसलिए मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि अब वो अपने घर के बाहर जब घर के अंदर झगड़ा होने लगे ना, तो ये बताओ अरे बाहर से बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है, तो घर में शांति हो जाती है। इसीलिए एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करने में लगे हुए हैं, इसीलिए ताइवान को धमकाते रहते हैं। और इसीलिए डर ये है सर, ये कोई एडवेंचर भारत के साथ भी कर सकते हैं। एक और वुहान जैसा कोई कारनामा फिर से हो सकता है। नहीं, इन्होंने पहले कर चुके हैं। ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बोल रही हैं ऑन रिकॉर्ड, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने बहुत कवर करा है, कि ये जो पूरा मामला हुआ था गलवान का, ये जो पूरा मामला हुआ था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने चीनी फौज आ गई थी कि हम लड़ जाएंगे, घुस जाएंगे, ये कर देंगे वो। ये इसीलिए था क्योंकि ये तख्ता पलट की बात आज से नहीं हो रही। ये तख्ता पलट का सीन कई साल से है। लोग रुष्ट हैं, लोग परेशान हैं शी जिनपिंग से। लोग नहीं चाहते, जो पावरफुल लोग हैं चाइना में, वो चाहते हैं कि भाग जाए। इसलिए अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर, अभी हाल फिलहाल में इसने हफ्ता 10 दिन पहले 4-5 अपने जनरल्स को गायब कर दिया शी जिनपिंग ने। जब शी जिनपिंग को यह पता लगा कि ये उतने वफादार नहीं है जितना मैं समझता था, इसने गायब कर दिया। अब ये सब चाइना में पावर गेम चल रहा है। तो जो आपने गलवान में देखा, जो गलवान में हुआ, ये सब शी जिनपिंग ने जानबूझ के कराया अपनी गद्दी संभालने के लिए। तो ये अगर मान लीजिए तख्ता पलट की ये कई सालों से चल रही कोशिश है, तो क्या ये उन्वान पे पहुंच रही है या बचा ले जाएंगे इस बार? एक चीज हो गई गड़बड़ अभी। हू जिनताओ जिनको इन्होंने ऐसे निकाला था, बड़ी बेइज्जती की थी, बड़ी बेइज्जती के साथ। उनके एक लॉयल हैं जो अब फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सीएमसी हैं, चेयरमैन ऑफ मिलिट्री कमीशन। अब केक वॉक नहीं है इनके लिए। उनका नाम है शांग उक्सुयू। तो शांग कैसे याद कर लेते हैं ये? शांग उक्सुयू जो हैं, वो लगे हैं इनके पीछे। अच्छा। बाकी सब सत्ता हाथ में है, बाकी लॉयलिस्ट हैं। इनके यहाँ एक झंजियांग ग्रुप है, अच्छा, जो इनके साथ रहता है। अच्छा, वो बड़ा पावरफुल है। उन्होंने अपनी देश को पकड़ा हुआ है, इकोनॉमी को पकड़ा हुआ है, और ये सोचते थे मिलिट्री को। अभी मिलिट्री के 2 बंदे निकाले, ठीक है, तब से मामला जरा और गरमाया है। तो ये समझ लीजिए, ये है पूरी कहानी। और ये नाम भी अगर आपको अभी 2-3 बार आप सुनिए, आपको भी याद हो जाएंगे। मैं भी अब इसको कंटस्ट करने में आज से लग गया हूं। यह बड़ा खतरनाक मामला होने वाला है शी जिनपिंग के लिए। उनका ये जो तख्त ताज था, ये तख्त जो था, अब पल्ले तेज हो गई हैं इन्हीं लक्षणों में। यही जो लक्षण है ना, इसमें तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई हैं। 12 साल में पहली बार ब्रिक्स से गायब रहे चीनी राष्ट्रपति शी का कोई उत्तराधिकारी संभाल सकता है कमान। 3 जून को हुई थी सीपीसी की बैठक और उसके बाद ये मिले संकेत कि अब शी जिनपिंग का टाइम ठीक नहीं चल रहा है। और इसलिए मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि अब वो अपने घर के बाहर जब घर के अंदर झगड़ा होने लगे ना, तो ये बताओ अरे बाहर से बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है, तो घर में शांति हो जाती है। इसीलिए एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करने में लगे हुए हैं, इसीलिए ताइवान को धमकाते रहते हैं। और इसीलिए डर ये है सर, ये कोई एडवेंचर भारत के साथ भी कर सकते हैं। एक और वुहान जैसा कोई कारनामा फिर से हो सकता है। नहीं, इन्होंने पहले कर चुके हैं। ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बोल रही हैं ऑन रिकॉर्ड, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने बहुत कवर करा है, कि ये जो पूरा मामला हुआ था गलवान का, ये जो पूरा मामला हुआ था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने चीनी फौज आ गई थी कि हम लड़ जाएंगे, घुस जाएंगे, ये कर देंगे वो। ये इसीलिए था क्योंकि ये तख्ता पलट की बात आज से नहीं हो रही। ये तख्ता पलट का सीन कई साल से है। लोग रुष्ट हैं, लोग परेशान हैं शी जिनपिंग से। लोग नहीं चाहते, जो पावरफुल लोग हैं चाइना में, वो चाहते हैं कि भाग जाए। इसलिए अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर, अभी हाल फिलहाल में इसने हफ्ता 10 दिन पहले 4-5 अपने जनरल्स को गायब कर दिया शी जिनपिंग ने। जब शी जिनपिंग को यह पता लगा कि ये उतने वफादार नहीं है जितना मैं समझता था, इसने गायब कर दिया। अब ये सब चाइना में पावर गेम चल रहा है। तो जो आपने गलवान में देखा, जो गलवान में हुआ, ये सब शी जिनपिंग ने जानबूझ के कराया अपनी गद्दी संभालने के लिए। तो ये अगर मान लीजिए तख्ता पलट की ये कई सालों से चल रही कोशिश है, तो क्या ये उन्वान पे पहुंच रही है या बचा ले जाएंगे इस बार? एक चीज हो गई गड़बड़ अभी। हू जिनताओ जिनको इन्होंने ऐसे निकाला था, बड़ी बेइज्जती की थी, बड़ी बेइज्जती के साथ। उनके एक लॉयल हैं जो अब फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सीएमसी हैं, चेयरमैन ऑफ मिलिट्री कमीशन। अब केक वॉक नहीं है इनके लिए। उनका नाम है शांग उक्सुयू। तो शांग कैसे याद कर लेते हैं ये? शांग उक्सुयू जो हैं, वो लगे हैं इनके पीछे। अच्छा। बाकी सब सत्ता हाथ में है, बाकी लॉयलिस्ट हैं। इनके यहाँ एक झंजियांग ग्रुप है, अच्छा, जो इनके साथ रहता है। अच्छा, वो बड़ा पावरफुल है। उन्होंने अपनी देश को पकड़ा हुआ है, इकोनॉमी को पकड़ा हुआ है, और ये सोचते थे मिलिट्री को। अभी मिलिट्री के 2 बंदे निकाले, ठीक है, तब से मामला जरा और गरमाया है। तो ये समझ लीजिए, ये है पूरी कहानी। और ये नाम भी अगर आपको अभी 2-3 बार आप सुनिए, आपको भी याद हो जाएंगे। मैं भी अब इसको कंटस्ट करने में आज से लग गया हूं। यह बड़ा खतरनाक मामला होने वाला है शी जिनपिंग के लिए। उनका ये जो तख्त ताज था, ये तख्त जो था,
अब